सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस लिख दो चैट सेक्शन में। आई एम गुड बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग। ओके, सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने वॉल्यूम स्टार्ट किया था क्यूब का और क्यूबॉइड का, है ना। हमने ये दो चीज का वॉल्यूम स्टार्ट किया था पढ़ना और हमने ये पढ़ लिया था वॉल्यूम क्या होता है। ये आपकी एक्सरसाइज 13.5 थी, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे किसका वॉल्यूम। ओके, सो आज हमें 13.6 डिस्कस करना है। 13.6 आपका किसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर, है ना। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो एक्सरसाइज आपकी 13.6 है। तो थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं 13.6 के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है कि जो 13.6 है इसमें आप सिलेंडर के बारे में पढ़ोगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है बच्चा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बेटा मेरे पास सिलेंडर कुछ इस शेप का है, सबको पता है क्योंकि हम वक्र टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों पढ़ चुके हैं कि एक सिलेंड्रिकल शेप का वक्र टोटल सरफेस एरिया और सी एस से क्या होती है, और सी एस से क्या होता है ना। अगर उसकी एच हाइट हो और आर रेडियस हो। तो हमने जब इसका सीएस से पढ़ा था तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हम मान लीजिए एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर जो है सर्कमफ्रेंस कहें 2 पाई आर होता है ना। हम एक के ऊपर एक काफी सारे अगर ऐसे ही सर्कल रखते जाए तो एक सिलेंडर की शेप ले लेते हैं। मान लीजिए एच हाइट तक रखा है तो 2 पाई आर एच करके इसका कर्व सरफेस एरिया बनाता है। याद है सभी को कि फार्मूला मैंने जब बनाया था तब भी बताया था 2 पाई आर इंटू एच। इसी तरीके से बेटा आपका वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम के लिए आप एक सर्कल ले लो, है ना। अगर सर्कल का मैं एरिया ले लेती हूँ, मान लो ये वाला एरिया ले लिया, तो एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अगर मैं एक के ऊपर एक सर्कल रखती जाऊं और सबका एरिया लेती जाऊं तो एक ये सॉलिड यानी कि अंदर भरा हुआ सर्कल का निर्माण करेगा, है ना, जिसकी हाइट h है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है बेटा सिलेंडर का बेटा मैं अगर ऐसा कहती हूँ ना तो प्रॉब्लम क्या होती है, मैं मान लीजिए एक बच्चे का नाम लिया, वो बच्चा नहीं रीड कर रहा, वो शांति बैठा है, तो मेरे 2-3 मिनट ना वेस्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। और वो ना रिकॉर्डिंग में पोज में चला जाता है। पोज फिर आप जब वेट देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इस वजह से मैं हैंड रेज कराती हूँ कि जो इनिशिएट लेना चाहता है, और मैं तो चाहती हूँ बेटा हर एक बच्चा पढ़े। मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं लाई इसीलिए ये हूँ ताकि हमारी क्लास में हर बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़े। बेटा मैटर नहीं करता आप कितना अच्छा पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप इतने लोगों के सामने बोल पा रहे हो, है ना। कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, इसीलिए तो मैंने ये कहा है कि पढ़ा करो बेटा सभी बच्चे, ठीक है। वैसे मैं ट्राई तो बेटा जरूर करती हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, सिलेंडर का जो आपका एरिया वॉल्यूम निकल के आता है वो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फार्मूला कैसे बना, क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ यस और नो। सबको ये क्लियर हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चा। यस, सो हमारी इसी के ऊपर एक्सरसाइज है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कौन स्टार्ट करेगा। मैं तो चाहती हूँ बेटा हर एक बच्चे का आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड।
चलो गुलाब सैनी की आईडी से जो बच्चा बेटा रीड कर दो। The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? राइट, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपके पास ना एक सिलेंडर है जिसका सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस बच्चों सभी को पता है क्या होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये सराउंडिंग, है ना, ये चारों तरफ की जो सराउंडिंग है इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये आपको दिया हुआ है बेटा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कहता है कि इसके अंदर कितना आपके इस जो ये वेसल है, बर्तन है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ठीक है। पानी कितना आ सकता है आपको ये बताना है और वो भी लीटर में बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं गिवन पार्ट लिखूंगी बेटा, सरकमफ्रेंस circumference of the base of cylinder, ठीक है, वेसल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि अगर मेरा सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो मैं 132 लिख दूं। यहां से मुझे क्या मिल जाएगी बेटा, रेडियस मिल जाएगी। तो मैं 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर 132, ठीक है। 7 यहाँ चला जाएगा तो ये 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू में 22, ठीक है। चलो 11 के पर टेबल से चला जाएगा, 2 पे ये जाएगा और ये 11 1 जा 11 और 11 2 जा ये आ गया, ठीक है। और 4 तिया 12 तो 21 आ गया, ये आपका, ये 4 से कट जाएगा, है ना, तिया 12 तो 21 आ गया आर आपका। रेडियस आपकी 21 आ गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। रेडियस हम निकाल चुके हैं। अब उसने हमसे पूछा क्या है बेटा, वॉल्यूम पूछा है। तो सिंपल है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़ के हटे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 22/7, आर कितना है हमारा, अभी निकाला था हमने, कितना आया था 21, 21, एच कितना है हमारे पास 25, तो 7 तिया 21, है ना, 66 गुना में 21 गुना में 25। चलो मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ कितना आएगा तीनों को। सभी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और मुझे बताओ कितना आएगा, फास्ट। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा बेटा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आ गया, यानी कि इतना पानी उस वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर बच्चा आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, लीटर में। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है आपको कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1 लीटर होता है। बेटा ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपकी बार तो क्वेश्चन में दे दिया, बट आगे नहीं देगा वो, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसको 1000 से भाग कर दूंगी, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 34.65, 34.65 लीटर, इतना पानी हमारा उस वेसल के अंदर आएगा। चेक करिए बेटा, क्लियर हुआ है या किसी को इसमें डाउट है। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। पहले हमने सरकमफ्रेंस दिया था, उससे रेडियस निकाल ली, है ना, और उसके बाद फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगा के डायरेक्ट वॉल्यूम का निकाल लिया। उसने लीटर में हमसे पूछा था, तो बस हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, डिवाइड कर दिया, 34.65 लीटर अपना आंसर आ गया। क्लियर है बच्चा? यस मैम।
सभी को बेटा एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। अगर किसी को डाउट है तो डाउट भी बता दो, मैं कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, वेरी गुड। चलो स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सेकंड वन क्वेश्चन। ठीक है, कौन रीड करेगा? चलो चलो, मोहन कुमार की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has of mass of 0.6 gram. ओके, थैंक यू बेटा। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा स्लो पढ़ते हैं, ठीक है? रीडिंग नहीं होती है ये, ताकि सामने वाले जो बच्चे भी सुन रहे हैं उनको क्वेश्चन समझ आ सके। पढ़ा आपने बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है, पर इंग्लिश के लिए अच्छी है बेटा ये, ठीक है? चलो, थैंक यू बेटा। यहाँ पर उसने ये हुआ है, आपके पास एक ऐसा एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है। जैसे आपने देखा भी होगा, बांस का पाइप देखा है, वो थोड़ा मोटा भी होता है लकड़ी का, और फिर बीच में से पोला सा होता है ना, मोटाई होती है उसकी। तो वैसे ही उसी टाइप का है। इसका आपको दिया क्या हुआ है, इसके आंतरिक अंदर की इनर डायमीटर दिया हुआ है बेटा 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है? अभी आपको आउटर का दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, तो हाफ कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है? और पाइप की हाइट दी हुई है लेंथ 35 सेंटीमीटर, ठीक है? वो कहता है आपको इस पाइप का ना द्रव्यमान यानी कि मास निकालना है, ठीक है? और उसने बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, ठीक है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वुड है उसका जो मास है वो 0.6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है? तो सिंपल है बेटा, पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम उसको जो हमारा मास का अमाउंट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला, 1 मीटर क्यूब वाला, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? बट यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर हमारे पास दो रेडियस है, एक इनर कर्व सरफेस इनर की रेडियस है, एक आउटर रेडियस है। तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हमारे पास थिकनेस आ जाती है तो हमने फार्मूले में चेंज करना होता है। और ये हमने जब सरफेस एरिया पढ़ा था तब भी हमने किया था, है ना? हम आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस करते हैं, राइट? तो मैं गिवन पार्ट बेटा पहले लिख लेती हूँ, है ना? inner radius of cylindrical pipe, ठीक है? इनर रेडियस है R1, ले लेते हैं इसको नाम, है ना? तो ये 12 सेंटीमीटर आई है। आपको बताया था मैंने 24 डायमीटर है तो उसका हाफ हो जाएगा। आउटर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप R2 बराबर में 14 सेंटीमीटर, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बेटा वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ पाइप, है ना? तो फार्मूला वैसे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी है दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है ना? तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, मैं लूंगी R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू में H। फार्मूला समझ आया बेटा? आउटर का चाहे आप जो भी नाम रखो, 1 रखो, 2 रखो, या आपके ऊपर है, चाहे उसे R1 रखो चाहे उसे आप R2 रखो, ये आपकी चॉइस है, बट यहाँ पर डिक्लेयर कर देना और वही वहां पर लिख जाएगा। मेन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आउटर रेडियस में से सॉरी, आउटर रेडियस में से आपको इनर रेडियस माइनस करनी है, ठीक है बेटा? ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जब ऊपर इनिशियलाइज नाम करोगे ना गिवन पार्ट में तभी, ठीक है? सिंपल अब वैल्यू रख देती हूँ मैं यहाँ पर, हमारे पास जो जो हमारी वैल्यू है ना?
सो हमारी वैल्यू क्या थी, 22 इंटू 7 रखना है, और R2 मेरा 14 था, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू में H मेरा 35 था, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, और इसको मैं इससे गुना करूंगी तो 110 हो जाएगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 12 का स्क्वायर 144, ये तो सबको याद हो ही गया होगा अब तक, है ना। तो 110 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 196 में से 144 माइनस करेंगे बच्चा कितना आता है, जल्दी बताओ। करो जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, 196 में से 44 माइनस करूंगी मैं, कितना आएगा, 52। 52, वेरी गुड। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 52 720 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लो आप, 110 को 1 से करोगे तो आप 5720 आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, क्या आया, वॉल्यूम आया। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है मास, ठीक है। मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, हम लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम, ठीक है। सो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 को, ये तो अब बहुत सिंपल है, 5720 मल्टीप्लाई 6/10, 10 से 10 कट गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3432 ग्राम। ग्राम में है, आप इसको किलोग्राम में बदलना चाहो तो क्या हो जाएगा, 3.342 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है ना बेटा, तो बस मैंने इसीलिए डिवाइड करा है 1000 से। चेक कीजिए बेटा और मुझे बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान बस हमें फार्मूले का करना है बेटा, ये फार्मूला हमारा नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस की बात हो रही है, आउटर में से इनर को हम माइनस करते हैं, तो फार्मूला वही रहता है, बस रेडियस हम 2 लिख देते हैं और उनमें से आउटर में से इनर को माइनस क्यों करते हैं, माइनस क्योंकि हमारे पास जो थिकनेस है बस वो आ सके, उसी का वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि बीच में से तो वो खाली है ना, है ना, तो उसका तो हम एरिया ले ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ है ये बात सभी को, यस और नो, जल्दी बताओ। ओके चलो फिर मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलो कौन बच्चा रीड करेगा, चलो आनंद गिरी की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा। A soft drink is available in 2 packs. First, 18 can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm, and second, a plastic cylinder with circular base or diameter 7 cm and height 10 cm, with container as greater capacity and by how much? यस थैंक यू बेटा। वो कहता है आपके पास ना 2 सॉफ्ट ड्रिंक के कंटेनर है, ठीक है, 2 तरीके की टिन है, आप सबने देखी है, जूस के पैकेट आते हैं, चकोर शेप में भी आते हैं, और ये गोल सिलेंड्रिकल शेप में वो सॉफ्ट ड्रिंक आती है ना, उसके कैन होती है, वो भी आते हैं, दोनों देखे आप लोगों ने मार्केट में, है ना। तो इस तरीके की एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसके जो दोनों पैकेट में आती है, ठीक है, यानी कि वो क्यूबॉइड शेप में भी आती है और सिलेंड्रिकल शेप में भी आती है। वो आपसे ये बोल रहा है, इसकी कुछ मेजरमेंट दी हुई है, जैसे लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इधर की बात करें तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसके अंदर ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, तो ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम निकालना है बेटा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक तो वॉल्यूम से ही पता लगेगी,
और कितनी ज्यादा आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टिन का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और जिसकी ज्यादा होगी बता देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। टिन कैन will be cuboidal in shape. ठीक है, then dimension, the height of the length of tin 5 centimeter, breadth of the tin 4 centimeter एंड हाइट कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टिन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, यही होता है सिंपल। तो 5 इंटू 4 इंटू में 15, 20 इंटू में 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना मत भूलना बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, सिंपल है, वॉल्यूम निकाल दिया। अब मैं निकालती हूँ सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, वो प्लास्टिक की शेप का है, तो प्लास्टिक सिलेंडर will be cylindrical in shape। ठीक है, तो रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टिन 7/2, हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर कितना था 7/2, 7/2 एच, 7 से 7 गया, एच कितना था 10 था ना, हाँ, इस 2 से 11 आ गया, इस 2 से बेटा 5 आ गया। ठीक है, सिंपल आ गया हमारे पास। 11 × 7 × 5, तो 77 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यह आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। चलो देखकर आपको यहीं से पता लग रहा होगा बेटा कौन सा ज्यादा है। किसका ज्यादा है, देख के ही पता लग रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का ज्यादा है ना। ठीक है, सिंपल है, राइट। मैं यहां पर लिख सकती हूँ किसका ज्यादा है, द प्लास्टिक सिलेंडर हैज मोर कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, 385 में से 300 माइनस करेंगे, 85 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो बेटा और मुझे बताओ क्लियर हुआ है या कोई डाउट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये पता डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं पेपर में, क्योंकि इस तरीके सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एंड फाइंड कर दो। रेस्ट आपकी कैलकुलेशन है कि आप कैसे करते हो। ठीक है, ओके। मूव करें आगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा यादव की आईडी से बेटा पढ़ दो। If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeters square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base, its volume, use pi is equal to 3.14. थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। वो कहता है कि आपके पास ना एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वो कर्व सरफेस एरिया, बेटा ये चीज कंफ्यूज मत होना,
कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, ठीक है। तो वो आपको दिया हुआ है, इसका ये जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चे? वो आपको दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो आपसे पहले बोल रहा है कि इसकी रेडियस बताओ। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास CS से है तो मैं रेडियस निकाल सकती हूँ। उसके बाद इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम के लिए भी मुझे रेडियस चाहिए, तो मुझे पहले रेडियस तो वैसे भी निकालनी पड़ती है, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा होता तब भी। तो हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। CSA of cylinder is equal to 94.2 centimeter square. Height of a cylinder 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले उसने क्या बोला है? रेडियस निकालनी है, तो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू R, ठीक है। अब हम यूजिंग CSA फार्मूला, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई RH, है ना। 94.2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू R हमें निकालना है 2 पाई RH, H कितना है? 5 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बच्चा? सिंपल वैल्यू रख देते हैं। टेन मल्टीप्लाई अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, 10 हो गया। 10 से 10 कट गई। अब देखो मेरे इस साइड है डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गई। अब इन दोनों को करेंगे तो बेटा किस पे जाएगा ये? हाँ जी। अच्छा, यहाँ से तो 10 ही आएगा, हमारी गलती हो गई, 10 ही आएगा, एक डेसिमल है ना, 10 ही आएगा यहाँ से तो, राइट। तो 10 से 10 कट गई, खत्म हो गया ये तो ये 3 पे जाएगा बेटा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 12, 1 3 3 4 और 3 3 9, यही आएगा। तो रेडियस मेरी कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई है कि रेडियस हमने कैसे निकाली है? हमें CSA गिवन था, उस CSA का यूज करके हमने क्या निकाल लिया? हमने रेडियस निकाल ली, जो हमारी कितनी आई है बच्चा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले उसने ये बोला था, अभी अगले पार्ट में उसने बोला है कि आप इसका वॉल्यूम निकालिए, तो मैं वॉल्यूम का फार्मूला लगा लूंगी। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। तो 3.14 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यहाँ से अपॉन 10 100 हो जाएगा और 3 9 9 5 45। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1413 डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाय 100, तो 141.3, 10 से 10 कट गया, सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो बेटा क्या सही किया है या कोई डाउट है? पहले उसने कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था, हमने वहां से रेडियस निकाली, फिर हमें उसने वॉल्यूम बोला था, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किया, निकाल लिया। उसने पाई की वैल्यू 3.14 बोली थी, तो हमने 3.14 सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ जी, क्लियर है बच्चा या किसी को डाउट है? ठीक है जी, बढ़े फिर आगे, क्लियर है तो? ओके, सो नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 5। चलो सुजीत तनेजा की आईडी से जो बच्चा बेटा पढ़ दो आप क्वेश्चन नंबर 5। It costs rupees 2200 to paint the inner curve surface of a थोड़ा cylindrical बेटा vessel. धीरे, एक मिनट बेटा, थोड़ा धीरे कि बच्चों को समझ आए क्वेश्चन। लीड नहीं करना है, ऐसे करना है कि सबको समझ आए। हाँ, It costs rupees 2200 to paint the inner curve surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. Is the cost of painting at the rate of rupees 20 per meter square. Find inner curve surface area of the vessel, radius of the base, capacity of the vessel. राइट, थैंक यू बेटा। सॉरी बच्चे, वो कहता है कि आपको ना एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है, बर्तन दिया हुआ है। इस बर्तन का ना इनर कर्व पे पेंट कराने का उसने अमाउंट बताया हुआ है, यानी कि इस जो अंदर की साइड जो ये सरफेस है ना, इस सरफेस पे उसने जो कलर कराया है उसने इसका अमाउंट आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसने बोला है कि इसको अगर आप कलर करते हो तो आपको 2200 रुपए लगते हैं, और उसने ये बता रखा है कि 1 मीटर अमाउंट 20 रुपए होता है। ठीक है, इसकी जो हाइट है बेटा वो 10 मीटर बताई हुई है। अब वो पहले पूछ रहा है कि इसका ना इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब हम इनर कोई भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं और उसके बाद हम उसको जो हमारी दर दी हुई होती है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का कितना अमाउंट है, हम क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाता है। यस और नो, यही होता है ना, हमारे पास एरिया होता है, हमें वो उसने बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना अमाउंट है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें अमाउंट मिल जाता है कि इसको पेंट करने का इतना अमाउंट होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है और दर दी हुई है, तो मैं उसे अगर उससे डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। यस और नो, मेरी बात समझ आई है? उसने उसकी अमाउंट दिया हुआ है, साथ में दर भी दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अमाउंट 20 रुपए था, तो यहाँ से मैं एरिया नहीं निकाल सकती? आराम से निकाल सकती हूँ। 2200 को 20 से भाग कर दूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया, और एक बार इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया वहां से मैं रेडियस निकाल सकती हूँ, और रेडियस जब हमने निकाल दी तो वहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। राइट और रॉन्ग, क्वेश्चन को इसी स्टेप में करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ, ₹20 is the cost of पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का कॉस्ट इतना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2200 रुपीज। तो इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 20, कितना आ जाएगा? 110 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, एरिया पूछा था उसने, इनर कर्व सरफेस एरिया बता दिया हमने, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है बच्चों? क्या किया है हमने? यस और नो, जल्दी बताओ। यस बेटा, इतनी बात समझ में आई है सभी को? क्या किया है हमने? हमने सिंपल पैसे अमाउंट दिया हुआ था, दर दी हुई थी, उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आगे पार्ट में उसने बोला है रेडियस बताओ। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया है, उससे हम निकाल देंगे। लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एल, सॉरी आर। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
2 पाई RH, अभी हम निकाल के हटे हैं 110, 2 इंटू में 22/7, R मुझे निकालना है, H मुझे कितना दिया हुआ था, H मुझे 10 दिया हुआ था। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 110 गुना में 7, ये इस साइड चला जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 4/7, 7/4 बराबर R। 4 से करेंगे 1.75 मीटर इज इक्वल टू R। रेडियस आ गई, चेक करो, रेडियस समझ आई है। 7/4 था बेटा, 7/4 को करेंगे 4 1 जा 4.75 मीटर, यहां से हमारे पास रेडियस आ गई है। राइट, अब मेरे पास रेडियस भी आ गई, हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा था, हमने वो भी निकाल दिया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। 22/7, R कितना था आपका 1.75, इंटू में 1.75 इंटू में 10, तो 22/7 इंटू में 175 अपॉन में 100, 175 अपॉन में 100 इंटू में 10। ठीक है, 1 0 से 1 0, 7 1 जा 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, बाईस गुना में बटे में 3 0। ठीक है, इनको हम आपस में गुना कर देंगे, तो बेटा हमारे पास 96250 आएगा, डिवाइडेड बाय 30, तो 96.25 मीटर क्यूब हमारा आंसर आया। जो उसने बोला था कि आप बताइए कि वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बहुत इजी है, फ्लो में करेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। पहले उसने कॉस्ट हमें पेंट की अनर कर्व को करने की दी हुई थी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बताई हुई थी, तो मैंने डिवाइड करके कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, जो हमारा 110 मीटर स्क्वायर आया। जैसे ही हमने वो निकाला, हमें पता है रेडियस हम वहां से निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 2 पाई RH, और वहां से हमने रेडियस निकाल ली। ठीक है, फिर वॉल्यूम पूछा था, तो रेडियस पता हो गई, तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू और सॉल्व करके निकाल लिया। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ यस और नो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फिर चलो, फिर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा? चलो कर दो जरा हैंड रेज। वेरी गुड, चलो सुमित भारद्वाज की आईडी से जो बच्चा है बेटा पढ़ दो। Capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How it would be needed to make it? वो कहता है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। वो कहता है कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, एक बंद सिलेंडर है, ठीक है, मतलब वो नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है। उस सिलेंडर की उसने हाइट आपको दी हुई है 1 मीटर, और उसकी ना कैपेसिटी दी हुई है, मतलब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 15.4 लीटर। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। अब वो ये पूछ रहा, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, मतलब इस सिलेंडर को बनाने के लिए आपको कितनी शीट चाहिए होगी। तो बेसिकली मुझे शीट के बारे में पूछ रहा है, तो ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, फिर सराउंडिंग भी होगी, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, है ना। उसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस हम कहाँ से निकालेंगे, वॉल्यूम से जो दिया हुआ है। राइट बच्चे, तो मैं यहां लिखूंगी गिवन पार्ट में कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर ठीक है, कितनी है, 15.4 लीटर। ठीक है, अब मैं लेट कर लेती हूँ, लेट
radius of the cylinder R, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या, फार्मूला लगा देते हैं, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में 1, ठीक है। और मैं इसे, अच्छा अब बात ये आती है कि मेरे पास सारी चीजें किसमें है बेटा, मीटर में है, लेकिन मैं यहाँ बराबर में लिखूंगी तो ये कितना है, ये तो 15.4 लीटर में है। तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा बेटा, मुझे इसे बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे डिवाइड कर दूंगी 1000 से, तो मेरे पास कितना आएगा 0.0154, है ना, मीटर क्यूब। अब मैं इसको इसके बराबर रख सकती हूँ, पहले नहीं रख सकती थी क्योंकि इधर वाली बराबर की साइड यूनिट लीटर में होती और उस साइड मीटर में होती, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है आपको कि सारी यूनिट हमेशा स्वयं सॉल्व करते हुए सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से 154 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजॉल्व हो जाएगा। यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला गया 154 इंटू में 7 और 22 नीचे आ गया डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 से करेंगे 1177, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर है, अभी देखो 49 अपॉन में 10,000, अब ये आर स्क्वायर आया है, इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। 49 किसका अंडर रूट होता है बच्चे, जल्दी बताओ, 49 किसका अंडर रूट होता है 7 का होता है, और नीचे 10,000 है, यानी कि 4 0 100 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से 100 आ जाएगा। तो 0.07 बेटा मेरे पास रेडियस आ गई, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लीटर को आपको बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में। हमेशा याद रखो, कभी भी कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करो। रेडियस समझ आई है सभी को, क्वेश्चन की चेक करो बेटा, रेडियस क्लियर है, 0.07 कैसे आई है, याद रखो इस साइड स्क्वायर में है, उधर जाके वो अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट में हम क्या करते हैं, सेम नंबर ढूंढते हैं कि वो नंबर से कैसे, मतलब 49 कैसे बन सकता है, 7 इंटू 7 से, यानी कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो एक 7 बाहर आ गया। फिर 10,000 कैसे बन सकता है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके एक 100 बाहर आ गया। यही करते हैं ना, अगर क्यूब रूट होता है तो 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब उसने हमसे बेटा पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसने ये पूछा है ना क्लोज सरफेस एरिया, इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए आपको कितनी शीट चाहिए, तो क्लोज्ड है, क्लोज के लिए तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, 2πRH, यानी कि कर्व वाला प्लस में ऊपर और नीचे का सर्कल, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2πR, R प्लस में H, चलो अप्लाई करते हैं, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.07, 0.07 प्लस में 1, ठीक है। ये हो गया 44 अपॉन में 7 और 7 अपॉन में 100, ये हो गया 1.07, 7 से 7 कट गया, 44 अपॉन में 100, 107 अपॉन में 100, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को 44 को 107 से और नीचे 1040 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4708 आएगा डिवाइडेड बाय 10,000, तो 0.4708 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी शीट की बेटा रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं क्लोज्ड सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसको बनाती हूँ। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर
0.4708 meter square of the metal sheet would be, बेटा प्लीज बंद करो। मैम इसमें 44 कहाँ से आया? बेटा 2 को 4 से 2 into 22 को मल्टीप्लाई किया। मैम वहाँ पे 214 लिखा है। कहाँ पर? मैम जहाँ पे 7 को कट किया है। ये बेटा 44 लिखा है मैंने, देखो 214 का है, 44 है। ओके मैम। हाँ वो लग रहा है, मैं से ठीक कर देती हूँ, ये लो ठीक है, 44 है बेटा, वो 44 ही लिखा था, वो लग रहा होगा आपको, ठीक है बच्चा। मेक द सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। चेक कर लो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में अभी भी तो देखिए और मुझे बताइए। हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, आपको उसने ये बोला हुआ था एक क्लोज सिलेंडर है, बंद सिलेंडर है, यानी कि ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ था, लेकिन जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो लीटर में दिया हुआ है तो मुझे एक चीज समझ आ गई है कि पहले उसे मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कैपेसिटी सिलेंडर का फार्मूला भी बेटा लगाऊंगी तो वहां पर दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मैंने उसको बदल दिया मीटर क्यूब में, फार्मूला लगा के निकाल लिया रेडियस 0.07, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा के हमने फार्मूला लगाया और हमने शीट लगा निकाल ली कि कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी अगर मुझे क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाना है तो, ठीक है। बढ़े आगे, क्लियर है, मूव करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं पहले, ठीक है। चलो कौन बच्चा पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 8? चलो बबलू कुशवाहा के आईडी से जो बच्चा बेटा पढ़ दो। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid नहीं बेटा cylinder of बच्चा 8 पढ़ो, 8 करेंगे पहले। a patient in a hospital is given soap daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soap to a height of 4 centimeter, how much soap the hospital has to prepare daily to serve 250 पेटेंट्स। पेशेंट्स, ठीक है। वो कहता है, थैंक यू बेटा, वो कहता है एक ना हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ना पेशेंट है, ठीक है। हर पेशेंट को ना कुछ एक सिलेंड्रिकल शेप की का वेसल बर्तन है, उसके अंदर ना सूप दिया जाता है। तो वो ये कह रहा है कि आप उस, और ना पूरा सूप नहीं भरा जाता, 4 सेंटीमीटर तक ही भरा जाता है, मतलब बाउल के अंदर आधा दिया जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि अगर उस हॉस्पिटल के अंदर 250 बंदे हैं, 250 पेशेंट है, तो उनको टोटल कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, एक वेसल के अंदर 4 सेंटीमीटर तक का सूप निकाल लूंगी कि एक वेसल में कितना सूप आता है, और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। बस यही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हम सिंपल लिखेंगे डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल, है ना, 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 7/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी बात है बेटा, चाहे वो कितना ही बड़ा लंबा हो वेसल, आपको जितनी हाइट तक का दिया होगा ना, तो वॉल्यूम आप जितनी हाइट रखोगे उतनी हाइट तक का ही आएगा,
ठीक है, अगर मैं 4 रखूंगी तो बस वो आधे तक का ही उतना आएगा कि उतने भरने में कितना लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बाउल। ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 7/2, 7/2 गुना में 4, जिससे कट गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से कट गया। ठीक है, 22 को 7 से गुना करोगे 154 आएगा। तो यानी कि एक बाउल के अंदर कितना सूप आ सकता है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने कितना पूछा है बेटा, उसने पूछा है 250 पेशेंट के लिए, तो मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट्स इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 154। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि लिक्विड है, सेंटीमीटर क्यूब में थोड़ा ऑड लगेगा लिखना, तो मैं इसको लीटर में बदल देती हूँ। क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी बेटा 1000 से, तो कितना हो जाएगा 38.5 लीटर। यानी कि 250 अगर पेशेंट को देना है सूप तो हमें कितना लीटर बनाना पड़ेगा, 38, 38.5 के अराउंड में इतना लीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चेक करो बेटा, समझ आया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, सिलेंडर की जब भी आप वॉल्यूम निकाल रहे बेटा, जितनी हाइट तक का बोला होगा, जितनी हाइट रखोगे उतनी हाइट तक का ही फिर वो वॉल्यूम आता है। ठीक है इजी क्वेश्चन। एक पेशेंट के लिए पूछ रहा, एक पेशेंट का उसने बता दिया कितना वो देते हैं, आपने एक पेशेंट का वॉल्यूम निकाल लिया, सूप कितना दे सकते हो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अब मुझे पता है 250 का, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो मेरे पास ये आया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इसको लीटर में और बदल दिया, मैंने इसको 1000 से और डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 38.5 लीटर सूप आ गया, जो मैं 250 पेशेंट को दूंगी। क्लियर हुआ है बच्चे या डाउट है इसमें, चेक करो। क्लियर है क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, सो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।